लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो साल का 10 लाख रुपए कमा रहा है और कोई एक ऐसा पर्सन है जो साल का 100 करोड़ रुपए कमा रहा है या व्हाटएवर अमाउंट, एक अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा है। दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? कैसे ये 10 लाख वाला बंदा 100 करोड़ का बन सकता है? क्या-क्या चेंजेस उसे अपने माइंड में करने चाहिए? क्या प्रोसेस एक थी? लाइन में बताता हूँ सर इसका आंसर, और ये जर्नी को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। 10 लाख वाला बंदा अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहा है, 100 करोड़ वाला बंदा पैसा दे के अपना टाइम बचा रहा है। जो जो काम उसको डेलीगेट करने का है, ये मैंने 2018 में एक प्रोग्राम था वो अटेंड किया था। वहाँ पे मेरे को ये चीज़ समझ आई थी। मेरे को लगता था कि मेरे बिना मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, मेरे बिना कोई क्लाइंट नहीं आएगा, मेरे बिना कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, मेरे बिना कोई म्यूचुअल फंड की बात नहीं सुनेगा। वो मेरा मिथ था। मेरे को उस प्रोग्राम में समझाया गया, जयपुर में प्रोग्राम था, वहाँ पे राहुल मलोदी भाई मेरे पहली बार, वो भी उस प्रोग्राम में आए थे और हम दोनों वहीं पे पहली बार दोस्त बने थे बिफोर द यूट्यूब थिंग स्टार्टेड। तो मेरा और राहुल भाई का बहुत पुराना रिश्ता है। तो राहुल भाई और हम दोनों सेम प्रोग्राम में थे और हमें वहाँ पे एक बहुत अच्छे स्पीकर ने, बहुत लर्नेड आदमी ने समझाया, जो आपको लाइफ में लगता है कि आपका दिन का शेड्यूल है जिसको आप डेलीगेट कर सकते हो और उससे आपका बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, कम की बात नहीं है, बंद नहीं हो जाएगा, उस सब डेलीगेट कर दो। फिर देखो कि आपका टाइम कितना बचता है। मैंने कहा साला पूरा दिन ही बच रहा है, फिर तो जब पूरा दिन बच रहा है तो उस समय पे बिजनेस को अब आगे कैसे बढ़ाओगे उस पर फोकस करो। सो यही बस माइंडसेट का डिफरेंस है। आप अगर 10 लाख कमा रहे हो तो आई एम वेरी श्योर आप कोई किसी के जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको टाइम का पंक्चुएशन है, टाइम दे रहे हो और पैसा मिल रहा है। प्रोफेशन है तो किसी की रिटर्न फाइल कर रहे हो, पैसा मिल रहा है, या किसी के लिए इंटीरियर कर रहे हो उसके लिए टाइम दे रहे हो, पैसा मिल रहा है। आप टाइम पे खेल रहे हो, करेक्ट। वहाँ पे आप पैसे पे खेल रहे हो। अमेजिंग, अमेजिंग। आपने अभी एक मनी के बारे में मिथ बहुत अच्छी बता दी। ज़्यादातर इंडियंस के माइंड में ये होता है कि यार पैसे तो हाथ का मेल है, आ जाएगा कल चला जाएगा। ऐसे क्या-क्या ऐसे माइंडसेट हैं इंडियंस में पर्टिकुलरली पैसे को लेके जो ब्लॉकेजेस होते हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि यार यही चीज़ है जिसकी वजह से इंडियंस रुक रहे हैं? यार मेरे हिसाब से इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं फॉर अ चेंज। मेरे को ऐसा लगता है कि आज के दिन इंडिया का यूथ जितना इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया है कि कभी नहीं किया। पिछले 5 साल में एफआईएस इंडिया में लॉस करके गए, इंडियंस कमा रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडियंस की जो पैसे, यूथ की जो पैसे की अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे से ज़्यादा है। अगर मैं 20 साल का अनंत वर्सेस आज के दिन 20 साल के बंदे को देखता हूँ तो आज के 20 साल के बंदे को ज़्यादा पता है मेरे बारे पैसे के बारे में जितना मुझे पता था जब मैं 20 साल का था। करेक्ट। उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी पता है और उनको कमाने के तरीके भी पता है और वो मेरे से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। तो सबसे पहले मेरे को तो लगता है कि भाई आज की जनरेशन हमारी बहुत अच्छा कर रही है और किल कर रही है। मिस्टेक्स की बात करें तो सबसे पहली मिस्टेक सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हमें कभी कभी पैसे कमाने के मल्टीपल सोर्सेज होने की इम्पोर्टेंस हम अंडरमाइन कर जाते हैं और जब एक सोर्स के पीछे भागते हैं तो दूसरे को बंद कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी कोई रेगुलर काम से इनकम आ रही तो मैं वो काम की इनकम बंद करूंगा फिर बिजनेस स्टार्ट करता हूं। तो मेरे हिसाब से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल ऑप्शन पे आपको हाथ पांव मारने बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। वो आपको भी नहीं पता आज के दिन कि कौन सी चीज़ चलेगी। तो जब आप मल्टीपल ऑप्शंस में खेलोगे तब आपको आइडिया लग पाएगा। तो वो मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहना। एवरी 2 ईयर्स में आपको कुछ एक नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है जहाँ से आपको पैसा आना स्टार्ट हो, चाहे वो 100 रुपये आ रहा हो, 1000 आ रहा हो, 50,000 आ रहा हो। हर 2 साल में एक नई चीज़ एक्सप्लोर करो। अब वो क्या होती है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। अमेजिंग, अमेजिंग। सर एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे कि अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा? सिर्फ सोचने से सपनों का जहाँ नहीं मिलता है, चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुँचने के लिए। सिर्फ सोचने से कंपाउंडिंग पैसा वेल्थ नहीं बनती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसे तक पहुँचने के लिए। तो सिर्फ बातें मत सुनो, सोचो मत, एक्शन भी ले लो। ग्रेट सर।